Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. मुंबई के स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने 2 मार्च को सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीएमएलए माने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो को सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और करप्शन के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर थाने के पत्रकार सपन श्रीवास्तव ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर स्पेशल जज एसी बांगर ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने माना कि सेबी और बीएसई के अधिकारियों की कथित मिलीभगत के सबूत मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार सपन श्रीवास्तव ने शेयर बाजार में लिस्टिंग घोटाले, वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। याचिका में सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं की मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और पब्लिक फंड में हेराफेरी के आरोप भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने 13 दिसंबर साल 1994 को कैल्स रिफाइनरी लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया था, जो बीएसई में लिस्टेड थी। इस निवेश में उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनका आरोप है कि बीएसई ने नियमों का उल्लंघन कर कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने 13 दिसंबर साल 1994 को कैल्स रिफाइनरी लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया था, जो बीएसई में लिस्टेड थी। इस निवेश में उन्हें भारी नुकसान हुआ था। उनका आरोप है कि बीएसई ने नियमों का उल्लंघन कर कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति दी थी और कंपनी की अनियमितताओं को नजरअंदाज किया था। श्रीवास्तव का कहना है कि सेबी और बीएसई ने नियमों का पालन नहीं किया और कंपनी को धोखाधड़ी से शेयर मार्केट में प्रवेश करने दिया। बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस और दूसरी एजेंसियों से की थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच आवश्यक है। अदालत ने एसीबी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और बीएनएस कानूनों के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। साथ में 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। शिकायत में सेबी और बीएसई के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पक्ष बनाया गया है। इसमें पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, आनंद नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसई के चेयरपर्सन प्रमोद अग्रवाल और सीईओ सुंदरमन राममूर्ति शामिल हैं। सुनवाई के दौरान इनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। कोर्ट के आदेश को लेकर सेबी का बयान भी सामने आया है। सेबी ने कहा कि जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, वो लोग उस समय अपने पदों पर नहीं थे। सेबी ने यह भी कहा कि अदालत ने उनके पक्ष को सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा सेबी ने याचिकाकर्ता सपन श्रीवास्तव को आदतन मुकदमेबाज बताया। सेबी ने आगे कहा कि उनकी कई याचिकाएं पहले भी खारिज की जा चुकी हैं। वहीं कुछ मामलों पर उन पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। सेबी ने स्पष्ट किया कि वो इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगा। मामले पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी सचेंद्र ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।